जय श्री श्याम भक्तजनों। आज हम आपको इस वीडियो में वैशाख मास के 20वें अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। व्याध बोला, हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव क्यों रचे हैं? इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग क्यों है तथा इन सबका स्वभाव एक जैसा क्यों नहीं है? ये जानने की मेरी इच्छा है, आप बताइए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये 3 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें रजोगुणी रजोगुण करते हैं। इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। ये किसी कामना के निमित्त ही देवता को समर्पित होते हैं। अंत ये पाप और पुण्य दोनों करते हैं। फलतः स्वर्ग और नर्क दोनों का भोग कर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुणी तमोगुण के कर्म करते हैं। वे निष्ठुर तथा निर्दय देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे द्वेष रखने के कारण बहुत दुखी रहते हैं। यह राक्षसों से लेकर पिशाच तक की तामसिक गति को पाते हैं। सतोगुणी सतोगुण के कर्म करते हैं। वे धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले तथा कामना रहित होते हैं, जिसके कारण ऊर्ध्वलोक को जाते हैं। कभी कभी उन गुणों में विषमता भी हो जाती है, जिसके कारण ऊंच नीच कर्म करने से प्राणी सुख दुख आदि पाते हैं। प्रकृति का कभी नाश नहीं होता है। अपने अपने गुणों के कारण ही कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं है। वे उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों कार्य समान भाव से करते हैं। यह सुनकर व्याध ने कहा, हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति सृष्टि काल, अंत काल अथवा स्थिति काल में कब होती है? उनके काल की मर्यादा कितनी होती है? तब शंख बोले, मनुष्य के 4 सहस्त्र युगों के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही बड़ी एक रात्रि होती है। दोनों को मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। ऐसे 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन तथा 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर एक ब्रह्मकल्प पूरा होता है, वही प्रलय का समय होता है। ऐसा देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, जो ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है। तीसरी ब्रह्म प्रलय, जो ब्रह्मा जी के लय के समय पर होती है। इसी तरह 14 मनवंतरों की प्रलय होने पर एक दैनंदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति रहती है। मनवंतर प्रलय में भूर्भ स्वः इन तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है, स्वरूप का नहीं। केवल उन लोकों में पूर्वत जल प्लावन हो जाता है। अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। दैनंदिन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों लोकों सहित लोकस्थ वस्तुओं का नाश होता है। केवल सत्य लोक रह जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि तथा सत्य लोक का सेवन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ही ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि, देव, पितृलोक और ब्रह्म धर्मों सहित 4 वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के 10 अवतार भी पुनः नियम के अनुसार होते हैं। जो देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के संग ही मुक्ति पाने वाले होते हैं, वे सब ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। और जो सिद्धि प्राप्त राजा, साधु तथा सिद्ध ब्रह्मलोक के वासी है, वे सब सत्यलोक में ही स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते हैं। कलयुग के समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने लिए अपने निश्चित स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। तब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ, उसे सावधान होकर सुन। देवादिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। तदनंतर श्री भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना भी होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुशिष्ट लोगों का सृजन करने की इच्छा होती है। ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु के कुशीगत होकर ध्यानवस्थ रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्वेह मार्ग विशुद्धाव होकर वेहु के स्थित ब्रह्मा को मुक्ति देने के पश्चात महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सायुज्य मुक्ति देते हैं। किसी को सामीप्य मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्यों को साखोक्य मुक्ति देकर निरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थिति लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न के सृष्टि रचने का विचार करके माया, जया, कीर्ति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आश्रय वाले लोक की रचना करते हुए इसमें पूर्ण काल में नेत्र खोलते हैं और अंत में फिर योग माया का आश्रय लेते हैं। वे उस संकर्षण में सराचर का नाश करते हैं। ये सब उस महात्मा का अवकरणीय कार्य है। यह कार्य ब्रह्मादिक देवता और योगियों के कार्य द्वारा भी अकथनीय है। यह सुन व्याध ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं? किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याध के ऐसा कहने पर शंख बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में सदा हरि स्मरण के रत रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, जो सदाचारी और परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है, जो सदा विष्णु भक्त होते हैं, वही भागवत धर्म के पालक है। सब देशों में घूमने, सब कर्मों को करने और धर्मों को सुनने पर भी चित्त को विषयों में लगाए रखने वालों को कुछ नहीं कर सकते हैं। कामना रहित होकर तथा विष्णु संबंधी धर्म कार्य करते हुए भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले धर्म लक्ष्मी जी को भगवान ने वैशाख खोत धर्म बतलाए हैं।
जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर आदि बनवाना, मार्ग में छाया दान करना, छतरी, जूता, खड़ायु, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबुल, गोरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान, रास्ते में थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखा से हवा करना, उपटन करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान, वे कार्य संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं। पितृश्वर का तर्पण करते हैं, तेल तथा उपटन छोड़ दे, कांसे के पात्र में भोजन न करे, निषिद्ध भोजन और व्यर्थ वाद न करे, लौकी, गाजर, तोरई, चौलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गूलर, बेरफल और लियोसरा का वैशाख मास में भूल कर भी सेवन न करे, अन्यथा चंडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्म तक मनुष्य को पशु बनना पड़ता है। ऐसे मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातः काल स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवाकर उसे वस्त्र आभूषणों से सुजोदित करे, नृत्य कर्म करके पूजन करे तथा वैशाख महात्म्य की कथा मन लगाकर सुने। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए और वह प्रतिमा से दक्षिणा से धर्मात्मा ब्राह्मण को अर्पण कर दे। वैशाख की द्वादशी को दही और अन्न जल का घड़ा, तांबुल, फल और दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दे। धर्मराज को प्रसन्नता करने के लिए दही और अन्न, तांबुल और दक्षिणा दान करे। पहले दही और अन्न से पितृश्वरों की तृप्ति के लिए अक्षत दे, फिर गुरु और विष्णु के लिए तथा यथाशक्ति गोदान का वैकुंठ प्राप्ति के लिए निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने वाला सब पापों से छूटकर अपने 100 कुलों का उद्धार कर सूर्य मंडल का वेद विष्णु के परम धाम को जाता है। जब श्रुति देव जी वैशाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, उसी समय वहाँ एक पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वृक्ष की करोटन में से एक बड़ा भयंकर सिंह पर निकला, जो तत्काल ही अपनी पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़ शीश झुकाकर वहाँ पर बैठ गया। इसी के साथ वैशाख मास के 20वें अध्याय का वर्णन समाप्त होता है। आगे के अध्याय में हम वैशाख मास के अगले अध्याय का वर्णन करेंगे। भगवान विष्णु का आशीर्वाद सभी भक्तजनों पर बना रहे। जय श्री श्याम भक्तजनों।